यस, क्लास 12th केमिस्ट्री का हम आज नेक्स्ट लेक्चर जो है वो वांट ऑफ फैक्टर के आगे का पढ़ेंगे, जिसमें वांट ऑफ इक्वेशन आएगा, वह भी सॉल्यूशन का है, चैप्टर नंबर 2 का ही पार्ट है। एक्सप्लेन वांट ऑफ इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वांट ऑफ ने जो इक्वेशन दी थी उसको हमें देखना है। तो अ सब्सटेंस विच a substance in dilute solution behavior is exactly like a gas, and osmotic pressure of dilute solution is equal to the pressure of a gas at the same temperature. जो dilute solution है, वो dilute solution जो मेजर किया गया था, वो dilute solution मेजर किया गया था, वो गैस के इक्वल मेजर किया गया है। अब गैस के इक्वल की बात करें हम कैसे करेंगे, तो उसमें आपको आप एनसीईआरटी का है, सॉरी 11th क्लास का एक गैस इक्वेशन पढ़ा था, याद कीजिए कौन सा था। गैस बताइए कौन सा गैस इक्वेशन था, नहीं आ रहा है आपको। 11th क्लास का चैप्टर नंबर 5 में हमने चार्ल्स बायल और गैलुसिक को कंबाइन करके एक गैस इक्वेशन हमने डेवलप की थी, और उस गैस इक्वेशन का नाम था आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल टू NRT। उसी बेस को हम क्लियर करेंगे, और इसमें हम देखेंगे आज, देखो क्या देखते हैं, हम देखते हैं इसमें माइक्रोफोन वर्क करेंगे, क्या देखते हैं इसमें, देखिए इसमें हम इसमें बोला है कि जिस टाइप से गैस का जो बिहेवियर होता है, उसी तरीके से गैस डाइल्यूट सॉल्यूशन का भी बिहेवियर होता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू वांट, इसके थ्रू अकॉर्डिंग टू वांट पाई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल 1/v, पाई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल 1/v, ये हमने एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे कांस्टेंट टेम्परेचर पे। इसी तरीके से हमने वहाँ आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा था बायल का, क्या पढ़ा था, पी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल 1/v, ये पढ़ा था। यहाँ हम पढ़ेंगे पाई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल 1/v। कुछ आ रहा है याद, हमने क्या पढ़ा था पिछली बार 11th क्लास में। अब इसके बाद नेक्स्ट पाई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टी, ये भी था बिल्कुल, और एक था पाई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एन। हम इन तीनों लॉ को मिक्स कर देंगे, जो तीनों लॉ आपके सामने दिख रहे हैं उनको मिक्स कर देंगे, तो हमें एक पाई एन टी अपॉन वी ये हमको मिलेगा। पाई एन टी अपॉन वी कहाँ से मिला, आप देखते हो एन टी और 1/v में वी अपॉन में रह जाएगा। ये हमको एक आगे स्टेप की इक्वेशन जो मिलेगी वो रहेगी पाई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एन टी अपॉन वी। अब इसको हम और आगे देखते हैं, तो इसको हमने और क्या सिंप्लीफाई किया हुआ है, सिंप्लीफाई देखिए किया हुआ है उसमें, सिंप्लीफाई जो किया हुआ है उसमें एन अपॉन वी होता है सी मोलर कॉन्सेंट्रेशन, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, वी वॉल्यूम, तो इसका जो रेशियो होगा वो मोलर कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल में आता है। तो एन अपॉन वी की जगह हम क्या पुट कर देंगे, सी, इसकी जगह एन अपॉन वी की जगह हम सी पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा पाई इक्वल टू सी आर टी, पाई इक्वल टू सी आर टी। पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, वहाँ क्या था, पी प्रेशर था, इसमें आइडियल गैस में वी वॉल्यूम सेम, एन नंबर ऑफ मोल्स एब्सोल्यूट, है ना, और सी मोलर कॉन्सेंट्रेशन, आर सॉल्यूशन कांस्टेंट, वहाँ आर क्या था, गैस कांस्टेंट या सॉल्यूशन कांस्टेंट, टी टेम्परेचर इन केल्विन। ओके, ये था वन टॉप इक्वेशन। कुछ नहीं करना है आपको, केवल 3 इक्वेशन स्टार्टिंग लर्न रखनी है,
वो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए दिया गया था और गैस के इक्वल में था। फिर इक्वेशन स्टार्टिंग की लर्न करनी है, उसको कंबाइन करना है और n अपॉन v की जगह c रखना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो इसी में नेक्स्ट हेनरी लॉ। हेनरी लॉ जो दिया गया था वो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के लिए दिया गया था। इसके लिए सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, लिक्विड में गैस जो सॉल्युबल होती है उसके लिए, लिक्विड में गैस सॉल्युबल होती है उसके लिए लॉ दिया गया था। आपने लिक्विड में गैस सॉल्युबल हुई देखी होगी, कहाँ देखी है? हाँ बताइए कहाँ देखी है? हाँ आपने जहाँ देखा है वह है कोल्ड ड्रिंक, सिंपल सा आपने देखा होगा। तो कोल्ड ड्रिंक्स में जैसे आप लिक्विड को, बोतल को, जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल होती है उसको जैसे ही आप कॉर्क को ओपन करते हो, कॉर्क को ओपन करने पर क्या होता है, उसमें गैस इवॉल्व होती है। वो गैस लिक्विड में क्या है, डिसोल्व है। जैसे आपने उसको, उसका वॉल्यूम को आपने, जैसे वॉल्यूम को इंक्रीज किया, वॉल्यूम को इंक्रीज किया मतलब जैसे उसको आपने, जैसे ही उसको आपने प्लेस दी ओपन होने की, वो क्या हो जाएगा, जितना प्रेशर के साथ गैस अंदर, जितने प्रेशर से आपने उस बॉटल के अंदर, उस कंटेनर के अंदर जितने प्रेशर से लिक्विड के अंदर गैस डिसोल्व की गई थी, उतने ही प्रेशर से वापस गैस कहाँ आएगी, लिक्विड के उस बोतल के बाहर। तो इसने क्या बताया कि Henry proposed the law of the effect of pressure on the solubility of gas in the liquid. गैस की सॉलिबिलिटी लिक्विड में देखने के लिए हेनरी ने एक लॉ दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, देखना कौन सा टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट टेम्परेचर the mass gets dissolved in definite volume, mass gets dissolved in definite volume of liquid। कोई भी गैस जो है लिक्विड में एक डेफिनेट वॉल्यूम में क्या होगी, डिसोल्व होगी। मतलब जितना लिक्विड है उस लिक्विड के एवज में ही क्या करना पड़ेगा, गैस को क्या करना पड़ेगा, इंटर करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल फॉर्म में अगर मैं देखूँ, इट देखो क्या इसमें क्या बोला उसने, एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ, एम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल पी, एम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल पी, एम क्या है मास, पी क्या है प्रेशर, एम इक्वल टू के एच पी, एम वही है, के एच क्या लगा दिया, प्रोपोर्शनल साइन कौन सा, हेनरी कांस्टेंट के, हेनरी कांस्टेंट के, और एम क्या है मास ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट, जो भी आप लिक्विड फॉर्म में है। तो अब यहाँ एक बात आई है कि मास के वजह से, मान लो एक 100 ml का हमारे पास जो है लिक्विड फिलअप है एक बॉटल में, 100 ml की बॉटल लिक्विड फिलअप है। अब 100 ml के लिक्विड बॉटल में हमको कितना प्रेशर अप्लाई करना होगा, इतना ही प्रेशर अप्लाई किया जाएगा कि वो बॉटल क्या हो, ब्रेक नहीं हो, बॉटल पर किस तरीके का डैमेज नहीं आए। इस तरीके से उसमें उसका मास जो रहेगा उसके इक्वल हम प्रेशर अप्लाई कर देंगे। कितने ml की बॉटल है, कितना मास है, उसके ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई करेंगे वो सहन कर लेगी। तो उसके बेस पर क्या हो जाएगा, मास डायरेक्ट प्रोपोर्शनल पी, एम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल पी। ये हेनरी ने बताया था जितना आपको लिक्विड है उसके एवज में आप किसी भी गैस को लिक्विड के अंदर डिसोल्व किया जा सकता है। क्लियर हो चुका होगा। ये कौन सा था, हेनरी लॉ। डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो राउल्ट लॉ का, जो भी राउल्ट लॉ को फॉलो करता हो वो सब क्या है, आइडियल सॉल्यूशन। वो सब क्या है, आइडियल सॉल्यूशन। कौन से, जो राउल्ट लॉ को फॉलो कर रहे हैं, राउल्ट लॉ को फॉलो करने वाले जो भी रहेंगे वो क्या रहेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। और जो नॉट ओबे राउल्ट लॉ, जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते वो कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एंथैल्पी इज नॉट चेंज जीरो, मतलब एंथैल्पी में कोई चेंजेस नहीं होगा, मतलब एंथैल्पी क्या वैल्यू क्या रहेगी, जीरो। और इसमें नॉन आइडियल में क्या रहेगा, एंथैल्पी चेंज होगी, इसलिए क्या होगा, एंथैल्पी नॉट इक्वल टू जीरो। वॉल्यूम इज नॉट चेंज, इसमें आइडियल में वॉल्यूम भी क्या होगा, चेंज नहीं होता, इसलिए वॉल्यूम का चेंजेस नहीं हो, मतलब वॉल्यूम में चेंजेस नहीं हो मतलब जीरो। ये डेल क्या बता रहा है, चेंजेस को, और वी क्या बता रहा है, वॉल्यूम में, वॉल्यूम को चेंजेस हो ही रहा है, इसलिए वॉल्यूम इक्वल टू चेंजेस वॉल्यूम इक्वल टू जीरो। और वॉल्यूम चेंजेस, चेंजेस वॉल्यूम नॉट इक्वल टू जीरो, इक्वल जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ चेंजेस होगा इसमें नॉन आइडियल में। एग्जांपल बेंजीन टॉलुइन का मिक्सचर, इथाइल ब्रोमाइड इथाइल क्लोराइड का, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन का, और ये इथेनॉल वाटर क्लोरोफॉर्म एसीटोन। ये एक डिफरेंस था नॉर्मल, जो आपको पढ़ने पर ही समझ में आ जाएगा।
तो ये अब जो नेक्स्ट आएगा वो एक लास्ट लेक्चर बचा हुआ है इस चैप्टर का। इसके बाद ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। आप सभी एक बार सभी से मैं कॉपियाँ जो फिर कॉपी आपने लिखी हुई है वो मैं एक बार वापस सोशल मीडिया व्हाट्सएप के थ्रू चेक देखूंगा और आपसे आप इस वीडियो को देखकर पूरी यूनिट को समझें। थैंक यू।